संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 35 पार्ट है। इससे पहले हमने 34 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा कांगड़ा शैली से संबंधित है। कांगड़ा शैली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको एक और चीज़ बता दें कि हमने पहाड़ी शैली से संबंधित एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है, जिसमें हमने पहाड़ी शैली का जितना भी सामान्य परिचय है उन सबको वीडियो में इंक्लूड किया है। अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिलती है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, क्योंकि मैंने सभी वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है सीरीज़ वाइज। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उसका जो जन्म हुआ था वह किस शैली से माना जाता है, तो पहाड़ी जो शैली है गुलेर शैली, उससे ही कांगड़ा शैली का जन्म माना जाता है, इसका जन्म होता है। चलिए ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है इसका जो मनोरम यानी कि बहुत ही सुंदर जो वर्णन किया है वह किसके द्वारा किया गया है, तो इसमें मूर क्राफ्ट के द्वारा किया गया है। यहाँ पर जितनी भी शैली हैं जिसका उद्भव जो माना जाता है वो चीज़ आप याद रखना, किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी वो चीज़ याद रखना, और वो जो वहाँ का प्रमुख जो शासक रहा था जिसने उस शैली को चरम उत्कर्ष पर पहुँचाया था उस चीज़ को याद रखना, क्योंकि इनसे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है वहाँ पर किस राजवंश का संरक्षण रहा था, यानी कि किस राजवंश के शासकों ने संरक्षण दिया था, तो वो कौन थे? कछोट राजवंश के जो शासक थे उन्होंने कांगड़ा शैली को संरक्षण दिया था। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कांगड़ा शैली को हम नारी सुषमा शैली, रंगों का काव्य की शैली, रंगीन रेखाओं की कला के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि किस शैली को नारी की सुषमा शैली का, रंगों का काव्य, रंगीन रेखाओं की कला के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी है? कांगड़ा शैली। यहाँ पर जितने मैंने क्वेश्चन आपको बताएं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप सभी इन वाले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उसके जो चित्रकार हैं वह कौन कौन से थे। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताइए कि जितनी भी शैलियाँ हैं मैंने उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनमें एक चीज़ कॉमन बोला है कि जो कांगड़ा शैली है या अदर शैली हैं उनमें जितने भी कलाकार हुए आप उनको अच्छे से रट लेना, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में। तो कांगड़ा शैली के जितने कलाकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट हमारा कुशाल, मानुक, कुशन लाल, जिसे हम किशन लाल के नाम से भी जानते हैं, फत्तू, बशिया, परखू, पदनू, दोखू, लक्ष्मण दास, श्यामलाल और गुलाबी राम, ये जितने भी जो कलाकार रहे थे वह कांगड़ा शैली से संबंधित रहे थे। इन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो डॉक्टर गिरिराज सिंह जो किशोरी अग्रवाल हैं उनके अनुसार संसार चंद की दरबारी चित्रकार कौन थी, यानी कि उनके समय में, संसार चंद के समय में गिरिराज किशोरी अग्रवाल के अनुसार प्रमुख जो चित्रकार रहा था वो कौन था, तो वो किशन लाल रहा था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो इतिहासकार बेडेन पावेल हैं उनके अनुसार संसार चंद का जो प्रमुख या सर्वाधिक कुशल जो चित्रकार था वो कौन था, तो वो परखू था। ये चीज़ याद रखना, किस शासक के अनुसार, किस विद्वान के अनुसार, किस कलाकार को प्रमुख माना गया है संसार चंद के समय का, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है वह किस शैली का विकसित रूप है, जैसे कि मैं आपको पहले बता दिया गया है कि जो कांगड़ा शैली है वह गुलेर शैली से ही इसका जन्म हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो कांगड़ा शैली होगी उसका जो विकसित रूप है वह किसका, तो वह गुलेर शैली का है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उसमें सर्वाधिक जो कला है वो किससे संबंधित है, यानी कि जो पूरी पहाड़ी शैली है उसमें जो चरम उत्कर्ष रहा है वो कौन सी शैली का रहा है, तो वहाँ पर कांगड़ा शैली का रहा है। और एक और इसके बारे में कथन है कि जो समस्त पहाड़ी शैली है उसमें जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जो शैलीकृत यहाँ पर जो कार्य कराया गया था वो भी कांगड़ा शैली के अंतर्गत ही कराया गया था। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सी शैली है
जिसे पहाड़ी लघु शैली चित्र शैली की शान कहा जाता है। तो कांगड़ा शैली को पहाड़ी लघु चित्र शैली की शान कहा जाता है, तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि कांगड़ा शैली वर्तमान समय में कहाँ पर है, यानी कि किस राज्य में है। तो वह हिमाचल प्रदेश में पड़ती है कांगड़ा शैली, और नगरकोट में स्थित है, तो चीज़ भी याद रखना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी शैलियाँ हैं उससे संबंधित वह, यानी कि वो कहाँ पर हैं और उसकी खोज जो की गई थी किस विद्वान के द्वारा की गई थी और किस कलाकार के समय में, यानी कि शासक के समय में उसका उत्कर्ष काल माना जाता है। तो ये चीज़ आपको हर शैली के बारे में ज़रूर जानना है, और जो चित्रकार थे वो कौन कौन थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कटोच राजवंश था, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कांगड़ा शैली है उसमें कटोच राजवंश का शासन रहा था, तो उसके जो शासक रहे थे महाराज संसार चंद, उसके संरक्षण में कांगड़ा शैली ने अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी। यानी कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उसमें किस शासक के समय में कांगड़ा शैली अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी, तो वो कौन से थे, संसार चंद थे। तो इस चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस वे राजवंश से संबंधित थे, तो वो कटोच राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उसके जो यानी कि शासक हुए थे उनमें से वह कौन सा शासक था जो एक महान संरक्षक था, महान योद्धा था, साहित्य प्रेमी था, संगीतज्ञ था और एक चित्रकार था, तो वो कौन से, महाराजा संसार चंद थे। चीज़ भी याद रखना। ऑब्वियसली बात है कि जो शासक हैं, जिस शासक ने जिस जिस शैली में ज़्यादा वर्क कराया है, ज़्यादा कार्य कराया है, तो वो उस शासक के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो संसार चंद थे उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो कांगड़ा जिले में हुआ था। अगर तहसील पूछा जाता है तो वो पालमपुर शहर तहसील में हुआ था, तो ये चीज़ भी याद रखना। और कब हुआ था, 1765 में हुआ था। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि इनसे संबंधित ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जन्म और ये इनकी मृत्यु। नेक्स्ट हमारा कि जो संसार चंद थे उनके पिताजी का क्या नाम था, तो उनके जो पिताजी थे उनका नाम तेगचंद था। तो ये चीज़ याद रखना। जितने मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो सभी सेलेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है और वन लाइनर है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि ये मैंने बहुत सारी बुक्स के कलेक्शन के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाए थे, उन्हीं को मैं PDF में तब्दील कर आपके सामने प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो प्रसिद्ध अंग्रेजी यात्री था मूरक्राफ्ट, वह किस शैली में गया था, तो ऑब्वियसली बात है वो कांगड़ा शैली में गया था। और किस शासक के समय में गया था, तो वो संसार चंद के से भेंट करने के लिए गया था। और कब गया था, सन 1820 में। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, तो ये चीज़ याद रखना। मैंने यहाँ पर जितने क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं एंड प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं लिए हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो राजा संसार चंद थे हुक्का पीते हुए, वह चित्र जो बना हुआ है वह किस शैली में बना है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो संसार चंद थे उन्होंने कांगड़ा शैली को संरक्षण दिया था, तो वो कांगड़ा शैली से संबंधित होगा। लेकिन जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था, तो वो 1805 से 1810 के मध्य बनाया गया था। कौन सा चित्र, राजा संसार चंद हुक्का पीते हुए। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो महाराज संसार चंद है वह किस धर्म के अनुयायी थे, तो वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जो कि एक कृष्ण भक्त थे, यानी कि वो कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उनको बहुत मानते थे। नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि किस शैली में गाय जो होती है उनका हष्ट पुष्ट और विशाल चित्रण किया गया है, तो वह कांगड़ा शैली में किया गया है, तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो पशु पक्षियों का चित्रण है वह प्रतीक रूप आत्मक रूप से कहाँ पर हुआ है, तो वो पहाड़ी शैली की प्रमुख शैली कांगड़ा शैली में हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है वहाँ पर जो चित्रण हुआ है, यानी कि वहाँ पर जो चित्र बने हैं वह किस रूप में बने हैं, तो वहाँ पर दृश्य प्रधान का मतलब वहाँ पर दृश्य चित्र बने हैं और रोमांटिक, जिसमें नायक और नायिका को प्रेम को दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो चित्रण हुआ है वो दृश्य चित्र और रोमांटिक चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उसमें रेखाओं की कोमलता को दिखाने के लिए जो चित्रण क्या है वह उसमें किन तुलिकाओं यानी किससे निर्मित तुलिकाओं का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर गिलहरी की जो बाल होते हैं उनसे बनी जो तुलिका का मतलब होता है ब्रश, जिससे हम चित्रण करते हैं, कलर्स लगाते हैं, तो उनको हम तुलिका बोलते हैं। उनका जो प्रयोग किया गया है वो गिलहरी के बालों से बनी हुई तुलिकाओं का प्रयोग किया गया है कांगड़ा शैली में रेखाओं की कोमलता लयात्मकता को दिखाने के लिए। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कांगड़ा शैली के चित्रों की जो तुलना है किस विद्वान के द्वारा यूनानी तथा जापानी कला से की जाती है, तो वह कौन से विद्वान हुए थे, तो वो लॉरेंस विलियम के अनुसार कांगड़ा शैली के चित्रों की तुलना यूनानी तथा जापान की कला से की गई है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है वहाँ पर
किन रंगों का प्रयोग किया गया है और कैसे रंगों का प्रयोग है। तो वहाँ पर चटकीले और गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें टेम्परा विधि से किया गया है। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वहाँ पर जो कलर्स प्रयोग किए गए थे वो टेम्परा विधि से किए गए थे, और कलर्स कौन से थे, वो खनिज रंग थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जो कांगड़ा शैली है वहाँ पर धरातल के लिए जो प्रयोग किया गया है, वहाँ पर किसके लिए किया गया है, तो यानी कि सियालकोटी जो कागज होता है उसका प्रयोग कांगड़ा शैली में धरातल के लिए किया गया है। यह जो कागज होता है ये भूरे रंग का एक कागज होता है जो चित्र बसली के ऊपर किए जाते हैं। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली में उसमें सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वह किस शैली का पड़ा है, तो यहाँ पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जो कौन सी शैली किस शैली की बाद आई थी, किस शैली का विकास हुआ था, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी शैली किसके बाद आई थी। तो जो पहले आई थी पाल और जैन, और जो अभ्रंश शैली थी ये पहले आई थी, उसके बाद जो जन्म लिया था वो हमारी राजस्थानी शैली ने लिया था। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो राजस्थानी है वह किससे विकसित हुई थी, तो वो अभ्रंश शैली से हुई थी। और अभ्रंश शैली के बाद जो हुई थी वो राजस्थानी शैली हुई थी। और जो राजस्थानी शैली की जो स्टार्टिंग हुई थी वो मेवाड़ से हुई थी, यानी सबसे पहले जो राजस्थानी की स्थापना हुई थी, जन्म हुआ था, तो वो मेवाड़ से हुआ था। नेक्स्ट है कि जो राजस्थान के बाद जो जन्म हुआ था वो मुगल। ऐसा भी माना जाता है कि जो मुगल और राजस्थानी है वो एक साथ विकसित हुई थी। तो ये चीज़ भी, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वे कौन सी शैलियाँ हैं जो एक साथ विकसित हुई थी, यानी कि राजस्थानी और मुगल। नेक्स्ट है हमारा कि जो मुगल के बाद हुई थी वो हुई थी पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली का जो विकास होने का एक मुख्य कारण क्या रहा था कि जो मुगल शैली के जो लास्ट शासक हुए थे औरंगजेब, वो कला के यानी कि चित्रकला थी उसके बहुत ज़्यादा विरुद्ध थे। उनके पूर्वजों द्वारा जो भी चित्रण कराया गया था उनको नष्ट डिस्ट्रॉय करा दिया गया था, यानी कि जितने भी चित्र थे उन्हें पुतवा दिया गया था, नष्ट करा दिया गया था। और वहाँ के जो दरबारी चित्रकार थे उनको भगा दिया गया था, यानी कि उनको मारना, धर्म कट्टरता के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्साहित करना और उनको बहुत ज़्यादा परेशान करना। तो उसी चीज़ को लेके जो वहाँ के जो कलाकार थे दरबार में रहने वाले, वो अपने संरक्षण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ से निकल गए थे, जो कि पहाड़ी इलाके में आ गए थे। जो कुछ यहाँ भी पहाड़ी जो इलाके में आने के बाद उन्होंने एक नई जो शैलियाँ थी अपने साथ, जो मुगल काल से संबंधित जितनी भी कलाएं सीख कर आए थे उनको, और जो यहाँ पर आए थे यानी कि पहाड़ी इलाके में आए थे, पंजाब की पहाड़ियों में, गढ़वाल की पहाड़ियों में, जम्मू की पहाड़ियों में, वहाँ पर नई शैलियों का विकास किया था। जिसमें से हमारी जो शैलियाँ वो हुई थी बसौली शैली, गढ़वाल शैली, कांगड़ा शैली और गुलेर शैली, इनसे संबंधित जो शैलियाँ हुई थी वो मुगल काल के बाद ही हुई थी। तो चीज़ भी याद रखना। तो ऑब्वियसली बात है कि जो पहाड़ी शैली है उस पर जो प्रभाव दिखाई देता है वो मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि वहीं से कलाकार आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने इस शैली का विकास किया था। नेक्स्ट है कि यहाँ के जो चित्रकार थे यानी कांगड़ा शैली के जो चित्रकार थे, चित्र थे, वो कौन कौन से थे उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो रागनी बसंत है वह किस शैली में बनाया गया चित्र है, तो वो कांगड़ा शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट है कि जो राजा संसार चंद है वो हुक्का पीते हुए चित्र है, वह किस शैली का है, तो मैंने ऑब्वियसली आपको बताया कि वो कांगड़ा शैली से संबंधित है। और कब बनाया गया है, वो 1805 से 1810 के मध्य बनाया गया है। तो चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी जो वृंदावन जाते हुए हैं चित्र, वह किस शैली से संबंधित है, तो वो कांगड़ा शैली से संबंधित है। और ये वाला जो चित्र है वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो गोवर्धन की पूजा है वह चित्र किस शैली में निर्मित है, तो वह कांगड़ा शैली में निर्मित है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो फ्लोटिंग काउहर्ड है वह चित्र किस शैली में बना है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी कहाँ पर बना है, कांगड़ा शैली में है। नेक्स्ट है ये वाले जो दोनों क्वेश्चन, ये वाले दोनों चित्र हैं बहुत बार पूछे गए हैं टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी में, कि कमल की नाव पर राधा कृष्ण जो बने हुए हैं वह किस शैली में निर्मित है, तो वह हमारी कांगड़ा शैली में बने हुए हैं। नेक्स्ट है कि जो कृष्ण गोपियों के कपड़े चुराते हुए जो चित्र हैं वह किस शैली में बना है, तो ये भी हमारी कांगड़ा शैली में ही निर्मित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उसमें जो चित्रित ग्रंथ हैं, वह जो चित्रित ग्रंथ थे वह किन कवि धारा यानी कि जो कवि थे वह किस धारा के प्रवर्तक थे, तो वह भक्ति काल और रीति काल के कवि थे, जिसमें मतीराम, केशव, बिहारी और जयदेव, ये जो सभी कलाकार और कवि रहे थे वो सभी उन्हीं के द्वारा जो निर्मित ग्रंथ थे उन सभी का चित्रण किया गया है कांगड़ा शैली में। तो चीज़ याद रखना, वह किस धारा के प्रवर्तक थे, तो वह भक्ति काल और रीति काल से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि प्रसिद्ध
जो मूरक्राफ्ट द्वारा बताई गई संसार चंद की कार्यरत प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, यानी कि जो मूरक्राफ्ट थे वो 1820 में संसार चंद की दरबार में गए थे, यानी कि परवेल में गए थे, जहाँ पर उनके अनुसार जो कलाकार रहे थे उनके समय जो कार्यरत कलाकार रहे थे संसार चंद के समय में वे कौन कौन से रहे थे। तो वो परकू, फट्टू, खुशाल, ये सब जो कलाकार रहे थे वो मूरक्राफ्ट के अनुसार रहे थे। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है वह किस शताब्दी से किस शताब्दी तक की है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पहले हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था कि जो कांगड़ा शैली यानी कि जो पहाड़ी शैली है वो जो संपूर्ण शैली है उसका जो समय रहा था, शताब्दी रही थी, वो 17वीं शताब्दी से स्टार्टिंग हुई थी और 19वीं शताब्दी तक रही थी। लेकिन जो उसका उत्कर्ष काल रहा था, यानी कि 17वीं शताब्दी से लेकर जो 19वीं शताब्दी तक का जो कार्य कराया गया था उसमें जो सबसे ज़्यादा कार्य कराया गया था, जो कि एक संसार चंद के समय का समय रहा था, तो वो 18वीं शताब्दी रहा था। तो ये चीज़ भी याद रखना कि पूछा जा सकता है कि जो पहाड़ी शैली है उसका उत्कर्ष काल कब माना जाता है, चरम उत्कर्ष काल कब माना जाता है, तो वो 18वीं शताब्दी को माना जाता है। पूरा समय जो माना जाता है वो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी माना गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली में किस आकार में बनाया गया, यानी कि जो वहाँ पर चित्र बनाए हैं वह किस आकार में बनाए गए, तो वहाँ पर लघु आकार में चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो संसार चंद है उनमें किन कवियों की ग्रंथों का चित्रण किया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वहाँ पर चित्रण किया गया था तो वो जो कवि थे वो किस धर्म के प्रवर्तक थे, तो वो भक्ति काल और रीति काल के से संबंधित थे। लेकिन जो भक्ति काल और रीति काल से संबंधित कवि थे वो कौन कौन से थे, तो जयदेव, मतीराम, केशव और बिहारी, ये सब जो 4 कवि रहे थे वे इनके जो द्वारा ग्रंथ बनाए गए थे, चित्रित यानी कि रचित किए गए थे, उनका चित्रण किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कलाकार संसार चंद का दरबारी कलाकार था, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो कांगड़ा शैली की जो कलाकार रहे थे वो कौन कौन से थे, तो जो गोदू थे वो भी संसार चंद के समय के प्रमुख दरबारी चित्रकार रहे थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस राजा के संरक्षण में कांगड़ा शैली में भागवत पुराण की कथा का चित्रण किया गया था, तो जो भागवत पुराण का चित्रण किया गया था वो महाराज संसार चंद के समय में किया गया था। जैसे कि मैंने आपको पता है कि जितने भी कवि हुए थे वो सभी संसार चंद के समय में रहे थे और उनके द्वारा जितने भी ग्रंथ निर्मित थे उन सबका चित्रण कराया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली के प्रमुख शासक थे संसार चंद, वह कितनी वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठे थे, तो वो 10 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठे थे। और कब बैठे थे, सन 1775 में बैठे थे। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उसमें अधिकांश चित्रों में कितने चश्मे बने, यानी कि वहाँ के जो चित्र थे वो कितने चश्म फेस बने हैं, तो वहाँ पर एक चश्म चेहरे का चित्रण किया गया है। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको नॉन स्टॉप पढ़ा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो पढ़ाया हुआ है आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करना, ताकि आपको मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। और अपने उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करना जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी एंड यूजीसी नेट की तैयारी करें, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्पफुल हो। क्योंकि ये वाले जितने भी मैं वीडियोस लेके आ रही हूँ मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जो कि बहुत सारी बुक यानी 4 से 5 बुक्स का कलेक्शन है। शायद आप अगर ये वाली पढ़ाई करते हो यानी कि मेरी वीडियो से पढ़ाई करते हो तो आपको ये सब बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही मैंने इसमें अपना थियोरिकल यानी कि जितनी थ्योरी होती है उसको ऐड किया। सिर्फ लाइनर यानी कि 1 लाइनर होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को ही सिर्फ यहाँ पर ऐड किया है। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखा करें, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मूरक्राफ्ट थे किस सन में गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया तो 1820 में गए थे। जब वो वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने कुछ चित्र देखे थे। वो कौन कौन से थे, पड़ोसी परिवार की बेटियां थी और घमंडचंद के दरबार में थी। चीज़ याद रखना कि वह कौन सा विद्वान था जिसने पड़ोस की परिवार की जो बेटियां थी उनके चित्र देखे थे, तो वो कौन थे, मूरक्राफ्ट थे। जब कब गए थे वो संसार चंद के वहाँ पर, तो वो 1820 में गए थे। नेक्स्ट हमारा जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो प्रसिद्ध मूरक्राफ्ट थे वो संसार चंद के दरबार में कब गए थे, तो वो 1820 में गए थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा है उसमें कटोच राजवंश का संरक्षण रहा था, तो जो राजवंश रहा था वो कब से कब तक रहा था, तो यानी कि वो 100 वर्षों के लिए रहा था। जैसे कि आप सभी को पता है कि कांगड़ा में कटोच राजवंश का शासन रहा था और वह 100 वर्ष तक रहा था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कांगड़ा शैली में
जो कवियों का यानी कि कवि के जो ग्रंथ थे उनका चित्रण कराया गया है, उसमें जो ग्रंथ थे वे किस भक्ति से संबंधित थे, तो वो भक्ति काल और रीति काल से संबंधित थे। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि कांगड़ा शैली में चित्र ग्रंथ बिहारी सतसई किसके द्वारा बनाया गया, तो वो बिहारी के द्वारा बनाया गया है, ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो संसार चंद है वह किस भक्ति के में आस्था रखते थे, जो संसार चंद थे वह किस भक्ति से संबंधित थे, तो वो वैष्णव भक्ति से संबंधित थे। और कृष्ण जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। नेक्स्ट है कि कांगड़ा शैली का जो महान संसार चंद थे उनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1823 में हुई थी, तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली में स्त्री आकृतियाँ वे कैसी बनी हुई है, तो वहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं उन्होंने पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंट होता है वो दुपट्टा पहना हुआ है, जिसे हम नेट का दुपट्टा बोलते हैं, और लहंगा और ओढ़ना भी पहना हुआ है, और कहीं पर यानी कुछ जगह पर उन्होंने साड़ी भी पहनी हुई है, और आभूषण यानी कि जो जेवरात होते हैं, जो ज्वेलरीज होती है वो पहनी हुई है, और फूलों से उनको सजाया गया है। कौन सी शैली की, कांगड़ा शैली की स्त्री आकृतियों को। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली के चित्रों में किससे संबंधित चित्र प्रमुखता से बनाए गए, यानी कि किससे संबंधित जो चित्र बनाए हैं वो कौन सा साधन रहा था, तो वो कौन थे, कृष्ण। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरी जो पहाड़ी शैली है उसमें सबसे ज़्यादा जो चित्रण हुआ है वह कृष्ण से संबंधित रहा है। उनकी खेल और खेलना यानी कि समय था, खेलने कूदने का समय था, और जितनी भी उन्होंने मस्ती की थी उससे संबंधित यहाँ पर सबसे ज़्यादा चित्रण किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर टोटल पहाड़ी शैली पूछा जाता है तो वहाँ पर कृष्ण का ही ज़्यादा चित्रण हुआ है, और कांगड़ा में भी ऑब्वियसली बात है कि कांगड़ा शैली में भी कृष्ण से संबंधित ही चित्रण कराया गया होगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली के चित्रों में महाराजा संसार चंद के संरक्षण में कौन सी कथा का चित्रण हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कांगड़ा शैली है वहाँ पर संसार चंद के समय में कवि जो रहे थे वो रीति काल और भक्ति काल से संबंधित रहे थे, और जो उनके कवि जैसे कि मतीराम थे, जयदेव थे, बिहारी थे, केशव थे, उनके जो ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे जिनका चित्रण किया गया था यहाँ पर, तो कवि जो रहे थे वो गीत गोविंद, रसिक प्रिया, नल दमयंती, भागवत गीता, इन सभी का जो चित्रण किया गया था वो वहाँ पर कहाँ पर किया गया था, कांगड़ा शैली में। किसके समय में, संसार चंद की। ये चीज़ भी याद रखना, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी शासक हैं जिसके समय में उत्कर्ष काल होता है वो चीज़ आप याद रखना, कौन कौन से चित्रों का चित्र बने हैं वो चीज़ याद रखना, और उनका जो समय है वो चीज़ याद रखना कि इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कांगड़ा शैली में भारत की किस दिशा में पनपी थी, यानी कि जो पहाड़ी शैली थी वो भारत की किस दिशा में पनपी थी, तो वो थी उत्तर पश्चिम। ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि कांगड़ा शैली में चित्रित गीत गोविंद कथा किस कवि द्वारा कराई गई थी, तो वो जयदेव के द्वारा, यानी कि जयदेव के द्वारा ये कथा का चित्रण किया गया है, यानी कि रचना की गई, तो उसका जो चित्रण कराया गया है वो कांगड़ा शैली में संसार चंद के समय में किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो प्रसिद्ध यात्री मूरक्राफ्ट थे उनके द्वारा संसार चंद की कार्यरत जो प्रसिद्ध कलाकार रहे थे वो कौन कौन से, तो खुशाल, फट्टू, परकू, ये किसके अनुसार रहे थे, मूरक्राफ्ट के अनुसार। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली में भावों की कितनी प्रकार थी, यानी कि जो भाव एक्सप्रेशन होती है वहाँ पर कितने एक्सप्रेशन का चित्रण किया गया है, तो वहाँ पे 12 एक्सप्रेशन का चित्रण किया गया है। सुख, दुख, ये जितने भी आते हैं उससे संबंधित 12 जो भाव होते हैं उनका चित्रण किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछी जाती है कि जो कांगड़ा शैली है उसमें नायिका की जो अवस्था थी वो कौन सी थी, तो वो परिश्य थी। परिश्य मतलब दूसरी की जो होती नायिका होती है उसको हम परिश्य बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उसके चित्रों पर जो लेप चढ़ाने के लिए, उसे चिकना बनाने के लिए क्या किया जाता था, यानी कि जो चित्र थे उनको सुरक्षित रखने के लिए उस पर क्या निर्मित किया जाता है, यानी कि किस तरीके से उसे सुरक्षित किया जाता था, तो जैसे चित्र बना होता है उसकी एक मोटी यानी पत्थर जो होता है उसे कौड़ी से घोट कर इस चित्र को घोटा जाता था जिससे वह चिकना हो जाता था, और जो चिकना यानी पदार्थ चढ़ाया जाता था उस वह वाइट रंग का यानी सफ़ेद रंग का उस पर घोल चढ़ाया जाता था जो लेप होता है। तो चीज़ याद रखना, पत्थर या कौड़ी से उसका घोटा जाता था चित्र को सुरक्षित करने के लिए, और उसके बाद उस पर एक लेप चढ़ाया जाता था जो वाइट रंग का यानी कि सफ़ेद रंग का होता था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उसमें कागज पर किस रंग की तुलिकाओं से रेखांकन, यानी कि जो रेखांकन होता है, जैसे मैं अभी लाइन खींच रही हूँ, ये जो कलर्स था वो कौन से रंग का था, तो वहाँ पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था रेखांकन के लिए, कहाँ पर, कांगड़ा शैली में। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली में पुरुषाकृति थी वो कैसी थी,
मैंने आपको जो नारी आकृति है वो बता दी है। लेकिन जो पुरुष आकृति थी वो कैसी थी, तो कंधे पर लटकता हुआ पटका, पटका जो होता है सोफा जो बोलते हैं वो पड़ा हुआ है, चूड़ीदार पजामा पहना हुआ है और कमर पेच बंधा हुआ है, मुख ललकतिया युक्त पगड़ी, जो पगड़ी होती है वो पहना हुआ है और जामा पहना हुआ है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि यहाँ की जो पुरुषाकृति है वो कैसी थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उसमें किस रंग के हास्य, हास्य का मतलब होता है बॉर्डर, जो बॉर्डर थे वो बनाए गए थे, तो वहाँ पर लाल पट्टियों के द्वारा वहाँ पर बॉर्डर बनाए गए थे और रेखाएं जो खींची गई थी वह भी लाल रंग से खींची गई थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उसमें चित्र जो बने हैं वह किस आधार पर बनाए गए हैं, आधार का मतलब धरातल, किस धरातल पर बनाए गए हैं, तो वो सियालकोट धरातल आधार पर बनाए गए थे। चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कांगड़ा शैली में किस पेड़ का चित्रांकन किया गया, यानी कि वहाँ पर जो पेड़ चित्रित किए गए हैं वो कौन कौन से थे, तो पीपल, आम, बांस, जामुन, केला, कशनार, पलास जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है तो वो पलास है, अलमताश, शीशम, गुलमोहर, इन सभी जो वृक्ष हैं उनका चित्रण किया गया है कांगड़ा शैली में। मैं यहाँ पर जितने क्वेश्चन बता रही हूँ मैं वो थ्योरिकल नहीं है, जितने जितने इंपॉर्टेंट होते हैं वन लाइनर मैंने उन सभी को ही ऐड किया है। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उसके चित्रों के जो विषय थे वह लाल रंग से बनाने के बाद उस पर किस रंग से लेप किया जाता था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चित्र बनाने के बाद जो उस पर लेप चढ़ाया जाता था वो सफ़ेद रंग का चढ़ाया जाता था। नेक्स्ट हमारा कि कांगड़ा शैली में नायिका भेद कितनी प्रकार की थी, यानी कि जो नायिका थी उनका जो चित्रण हुआ था कितने प्रकार से हुआ था, तो वो 3 प्रकार की नायिका का प्रयोग हुआ था, जिसमें एक अपनी नायिका, दूसरी एक दूसरे की नायिका और तीसरी जो होती है जो गाँव में अन्य औरतें होते हैं उन्हें बोलते हैं अन्य अनायिका थी। इन यहाँ पर 3 तरीके की नायिकाओं का चित्रण हुआ था कांगड़ा शैली में। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली में चित्रों में आज नहीं टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ पर आप ध्यान मत देना, मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर गलती है। जो ओज होता है जिसमें चमक बढ़ाई जाती है, यानी कि उसे आकर्षक बनाता है, उसे बढ़ाने के लिए कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर जो सुनहरे और रुपैली जो कलर्स होते हैं उनका प्रयोग है। और ये जो सुनहरे और रुपैले जो कलर्स थे वो कहाँ पर किए गए, जैसे कि नायिका जो होती है उनकी ज्वेलरीज बनाई जाती है वहाँ पर, जो बॉर्डर होता है साड़ी का वहाँ पर इन रंगों का प्रयोग किया गया है, तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली में नायिकाओं की कितनी अवस्थाएं, नायिका 3 प्रकार की थी लेकिन अवस्थाएं कितनी थी, तो वहाँ पर 8 अवस्थाओं का प्रयोग चित्रण किया गया है कांगड़ा शैली में। नेक्स्ट हमारा मैंने यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ें जो होती हैं बेसिक नॉलेज वो उन सभी को ऐड किया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली के चित्रों में सुनहरे और रुपैले जो रंग थे उनका प्रयोग किया गया कहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो कपड़ों के किनारों पर, भवनों की साज सज्जाओं पर और आभूषण पर इनका चित्रण इन कलर्स का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली में पुरुषों का जो पहनावा था किस परिधान से प्रभावित है, यानी कि वह कौन से शासक हुए थे या किन लोगों से प्रभावित था, तो ऑब्वियसली बात है कि जो कांगड़ा शैली थी वो जो पूरी पहाड़ी शैली थी वो भी मुगल काल से संबंधित थी, उससे ही प्रभावित थी। तो वहाँ पर चित्रण किया गया था, जो हम लोग चीज़ देखते हैं उसी को चित्रित करते हैं। तो वहाँ के जो शासक आए थे, कलाकार आए थे, तो वो मुगल काल से संबंधित थे, तो उन्होंने मुगल को ही चित्रित किया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कांगड़ा शैली में बरसात के समय में किन पक्षियों का नायक के आगमन की संदेश सुनाते हुए चित्रित किया गया, तो कौन था, बगुला, सारस, बिहार और मोर और कौआ, इन 4 पक्षियों का चित्रण किया गया है कांगड़ा शैली में किस समय में, बरसात के समय में। नेक्स्ट हमारा कि जो कांगड़ा शैली में नायिकाओं की अवस्थाओं में कौन सी नायिका की अवस्था प्रिय थी, यानी कि कांगड़ा शैली में जो नायिका को चित्रण हुआ है उसमें से कौन सी नायिका थी जो कि कलाकार जो चित्रकार हुए थे कांगड़ा शैली के उनकी सबसे ज़्यादा प्रिय रही थी, तो वो अभिसारिका नाम से जो नायिका थी वो बहुत ज़्यादा प्रिय रही थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कांगड़ा शैली में किस मिश्रित रंग होते हैं, जो द्वितीय रंग होते हैं उन रंगों का प्रयोग है, तो उनमें से जो द्वितीय रंग थे वो गुलाबी, हरे, हल्का नीला, बैंगनी और फाख्ताई जो रंग होते हैं इन रंगों का प्रयोग किया गया है अगर मिश्रित पूछता है तो। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कांगड़ा शैली में कौन सी नायिका भेद का चित्रांकन हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो नायिका है वो 3 प्रकार की थी, तो वो कौन सी थी 3 प्रकार की, सुविका है, सुविका मतलब स्वयं की पत्नी, परिके मतलब दूसरे की पत्नी और सामान्य यानी कि किसी की भी जो नॉर्मल लेडीज होती हैं
उनकी। तो ये इस प्रकार 3 जो नायिका थी उनका चित्रण किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कांगड़ा शैली में किस पशु का चित्रण हस्तपुष्ट व विभिन्न मुद्राओं में किया गया, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी, वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो गाय का जो चित्रण हुआ है वो कांगड़ा शैली में बहुत ही हस्तपुष्ट और विशाल मुद्राओं के रूप में हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कांगड़ा शैली में नायिकाओं की कौन सी अवस्थाएं थी, जो अवस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी, जैसे कि मैं आपको बताया था 8 अवस्थाओं का चित्रण हुआ था, जिसमें से एक थी अभिसाधना, स्वाधीन, पतिका, उत्का और वास्काई। ये जो अवस्थाएं थी वो कांगड़ा शैली में चित्रित की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि कांगड़ा के जो चित्रकारों ने मिश्रित यानी अमिश्रित जो होते हैं, जो प्राथमिक रंग होते हैं, वो किन रंगों का प्रयोग हुआ था, उसमें तो नीला, पीला और लाल रंग का प्रयोग हुआ था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि कांगड़ा शैली में रूप आकृति थी वह कैसी थी, तो वहाँ की जो आकृतियाँ थी वो गोल चेहरे बनाए गए थे, लंबी नाक और काजल के समान आंखें बनाई गई थी। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जो भी ड्राइंग्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।